एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो के अंदर जो चैप्टर कवर अप किया गया है वो है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इन टुडेज टाइम एवरीवन वांट्स टू अर्न मोर एंड मोर मनी टू केटर हिज अनलिमिटेड वांट्स। तो आज के टाइम में सब लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि जो उनकी मतलब कि मतलब कह सकते हो कि जो असीमित इच्छाएं हैं उसको वो पूरा कर सके। ऑल्सो एवरीवन वांट्स टू नो टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ वंस मनी। और जो मतलब कि दूसरा जो क्वेश्चन उनके सामने आता है कि प्रॉपर जो यूज है वो मनी का कैसे करें, वो जानना चाहते हैं। विच सब्जेक्ट प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। तो कौन से सब्जेक्ट इन प्रॉब्लम का जो है वो बेसिकली सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, तो आंसर है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पे या सिर्फ एक फैमिली लेवल पर जो है वो कौन सा ब्रांच जो है वो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताएगा, तो आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ स्टूडेंट योर इनकम इज जीरो। तो आप स्टूडेंट हो, आपकी इनकम जीरो है, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी कुछ चीजें जो है वो कंज्यूम करते हो, है ना। तो व्हाट इज दिस अमाउंट ऑफ कंजम्पशन कॉल्ड। तो ये जो आपने खर्चे किए हैं, इन खर्चों को क्या बोला जाता है, तो इसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, क्वेश्चन पंजाबी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन, जो कि है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन स्वचालित उपभोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ राम्स इनकम इज 50,000 रुपीज पर मंथ। अगर राम की इनकम 50,000 है, वो 30,000 जो है वो मतलब कि अपने डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए या मंथली रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो खर्च कर देता है। ठीक है, अगर 30,000 जो है वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो बाकी के जो 20,000 बच गए वो क्या है, तो वो सेविंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज मेजर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वीकली बेसिस। तो ये चीज जो है वो वीकली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करती है। इट इंक्लूड्स अ सर्टेन सेट ऑफ कमोडिटीज। इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो शामिल की जाती है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस प्रिविलिंग इन द होलसेल मार्केट। तो होलसेल मार्केट में जो प्राइस क्या चल रहा है उसके बेसिस पर होता है ये। टेल विच मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज दिस। तो ये किस तरीके का जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो इसको कहते हैं हम होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो जो रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, ये मंथली बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही मंथली बेसिस पर मेजर करती है, लेकिन वीकली बेसिस पर होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई। तो जब जो मतलब एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, वो सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, देन दिस लीड टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सामान जो है वो कम हो जाएगा, गुड्स का जो है वो शॉर्टेज हो जाएगा। सो द एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द गुड। तो मतलब कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो प्राइसेस का सामान मतलब कि जो गुड्स का सामान है वो बढ़ा देते हैं, उसके प्राइसेस बढ़ा देते हैं। तो ये किस तरीके का इन्फ्लेशन होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, systematic record of all payment and receipt made by a country to other countries during a specified period of time called। तो एक फिक्स टाइम पीरियड में जितने भी पेमेंट किए जाते हैं, जितने भी रिसीट्स होते हैं, ठीक है, एक कंट्री के द्वारा दूसरी कंट्री को, तो उसको जो है वो किस रिकॉर्ड में जो है वो रखा जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका जो है वो सी ऑप्शन बचत। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका जो है वो सेकंड ऑप्शन थोक कीमत सूचकांक। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका की जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, मांग खिंच मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका सेकंड ऑप्शन भुगतान बाकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपसे पूछा गया है इन विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स आर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम एक्सेट्रा स्टडीड ऑन अ लार्ज स्केल। तो किस पे मतलब इकोनॉमी की कौन सी ब्रांच पे जो है ये मतलब एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, कंजम्पशन, इनका जो है वो लार्ज स्केल पे स्टडी किया जाता है, तो आंसर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपसे पूछा गया है व्हाट इज द पॉलिसी फॉलोड बाय द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री व्हिच कंट्रोल्स द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड ऑल इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट कॉल्ड।
पॉलिसी को क्या कहा जाता है, जो कि सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जो है कंट्री की वो फॉलो करती है, ताकि जो मनी का डिमांड और सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो आंसर है मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपसे पूछा गया है वो है एट व्हाट रेट डू कमर्शियल बैंक बोरो शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म लोन लेती है सेंट्रल बैंक से बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इट। तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी वो उसे देते हुए। तो आंसर है रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेविंग इज अ पार्ट ऑफ आवर इनकम। तो हमारे इनकम का पार्ट होता है सेविंग, जो कि खर्च नहीं किया जाता। बट इज केप्ट विद अस, जो कि हमारे पास बच जाता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैश फ्रॉम लेवल ऑफ इनकम। तो इनकम में से क्या चीज माइनस करके जो है वो हम जो है वो सेविंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है समटाइम द गवर्नमेंट हैज टू फेस डिफिसिट इन इट्स बजट। तो बहुत बार जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो डिफिसिट बजट जो है उसको जो है वो फेस आउट करना पड़ता है ना। तो ये किस वजह से होता है, जब सरकार का खर्चा जो है वो उसकी आमदनी से ज्यादा हो जाता है, व्हेन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स इनकम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 9 जो है इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें जो है वो इसका आंसर है रेपो दर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है उपभोग खर्च। ठीक है, जो कि जो है वो थर्ड ऑप्शन है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 जदों सरकार दा खर्च उसकी आमदनी तो वध जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। मोर करेंसी नोट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। रिजर्व बैंक ऑफ कैन प्रिंट एज मच करेंसी एज इट वांट, कि आरबीआई जितना पैसा चाहे उतना जो है वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं गवर्नमेंट अर्न्स इट्स इनकम फ्रॉम वेरियस टैक्स। गवर्नमेंट जो है वो उसकी इनकम का सोर्स क्या अलग अलग तरीके के टैक्स है ना। इसके बाद गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट फॉर द कंट्री। गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के लिए बजट बनाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है ओपन इकोनॉमी से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी क्या होता है, एन इकोनॉमी विच हैज इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है बाकी सभी कंट्रीज से इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सामान या सेवाएं जो है एक कंट्री से दूसरी जगह जो है जा रहा है। इसके अलावा जो कैपिटल ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, बिना रोक टोक के। तो ये जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न विद। तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो किस चीज से कंसर्न होती है, एक्सपेंडिचर से भी होती है और इनकम से भी होता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मर्जी नाल जिन्नी मर्जी करेंसी छाप सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका जो है वो उपरोक्त दोनों जो कि थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।